ये इन्वर्टर एसी में कूलिंग का प्रॉब्लम आ गया। ब्लू स्टार कंपनी का एसी है, तो इसको मैं जो है आके चेक करूँ था। तो अब आके चेक करने पे जो है इसके अंदर एरर L2 बोल के शो हो रहा। तो अब L2 का जो है अपने को प्रॉब्लम अभी तो मालूम नहीं है क्या है मसला। तो बहरहाल मैं क्या करा, MCB जो है ऑफ़ कर दिया, इसका पावर जो है ऑफ़ करके फिर ऑन करा। मतलब जो है इमीडिएटली नहीं करा, थोड़ी देर ऑफ़ करके रख दिया, समझो एक 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसा। उसके बाद में ऑन करा। तो ऐसा करने पे क्या है, अपना मशीन रिस्टार्ट होया था। जो भी एरर वगैरह आके रुके हुआ रहा, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में भी जो है एरर वैसे ही रहता समझो। तो बहरहाल मैं इसको ऑफ़ करके फिर ऑन करा। अब ऑन करके चेक करना है क्या है मसला, आउटडोर ऑन हो रहा नहीं हो रहा, या फिर कितनी देर के बाद जो है एरर आ रहा, और वो एरर के बारे में भी क्या है मालूम कर लेंगे अपन। बहरहाल इसके अंदर L2 आ रहा। इसका पावर सप्लाई जो है अपन ऑफ करके ऑन करे, रिस्टार्ट मारे समझो एक हिसाब से, तो एसी ऑन हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे एम्प जो है बराबर ले रहा, और जो है यहाँ पे स्वेटिंग भी आ रही पूरी, देख सकते पूरा। तो कूलिंग भी आ रही है अपने को अंदर। अभी L2 का प्रॉब्लम आया कहीं को, ये ब्लू स्टार के इन्वर्टर एसी में बोले तो ये L2 जो है अपने को लो वोल्टेज की वजह से आता समझो, वोल्टेज कुछ भी कम हुआ तो। और इसके अंदर हालांकि वोल्टेज का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो है आके चेक करा यहाँ पे वोल्टेज वगैरह, वोल्टेज सब बराबर है। लेकिन मसला कहीं को हो रहा फिर बोले तो यहाँ पे जो है करंट बार बार आ रहा जा रहा समझो। एक बार करंट आ रहा, फिर जो है थोड़ी देर में जनरेटर चालू हो रहा, फिर जो है जनरेटर बंद हो रहा, फिर करंट आ जा रहा। तो उसमें क्या हो रहा मालूम, एसी जो है सडनली ऑन ऑफ हो रहा, मतलब विथिन 3 सेकंड्स 5 सेकंड्स ऐसा, मतलब ऐसा एसी ऑफ होती कि इमीडिएटली ऑन हो जा रहा। करंट आया तो भी वैसे ही हो रहा, या फिर करंट गया तो जनरेटर भी वैसे ही ऑन हो रहा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा अपने को, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा ना। जब जैसा अपन को पावर जाके जो है ऑन होते कि अभी अपना PCB का जो करंट रहता है वो एक 10 सेकंड में ऐसा तो रहता हो कंपोनेंट्स में। इन्वर्टर PCB है ना अपने को इसके अंदर, तो वो जो है पावर निकलने से पहले जो है फिर पावर चालू होते कि कुछ तो भी वोल्टेज का जो अपने इसके अंदर जो प्रोटेक्शन रहता है वो एक्टिवेट हो जा रहा। उसकी वजह से जो है L2 का एरर आ रहा। तो अब इसको सॉल्व कैसा करना है ये प्रॉब्लम को, क्योंकि जो है नॉर्मली छोड़े तो जैसा सॉल्व होने वाला तो नहीं है। तो अपन इसको जो है स्टेबलाइजर लगाने वाले हैं। अब स्टेबलाइजर क्या करता, 3 मिनट का जो है डिले करता। पावर जो है एक बार ऑफ हो गया बोलो तो फिर ऑन हो गया समझो, इमीडिएटली अपन MCB ऑन ऑफ करे तो भी 3 मिनट का डिले होता, जिसकी वजह से जो है अपने को नॉर्मली वोल्टेज आता है। ऐसा एकदम वोल्टेज जो है झटके से नहीं आता इसके अंदर। स्टेबलाइजर क्या करता है, ये सब चीज़ें कम करके ये जो भी फ्लक्चुएशंस वगैरह है ना, ये सब को जो है हटा देता हूँ। तो वही है समझो, इसका सेलर आ रहा तो पहले तो वोल्टेज चेक कर लेना, कुछ भी लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है या लेना। अगर लो वोल्टेज है तो फिर उसको भी इक्वलाइजर वगैरह लगा के अपन वोल्टेज बढ़ा के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब लो वोल्टेज क्या रहता है अपने को, इसका जो वोल्टेज कितने पे काम करता है, रेटेड वोल्टेज 230 वोल्टेज है इसका। तो 230 वोल्टेज से जो है कम हो गया समझो, मतलब 200 आ रहा, मतलब 220 तक भी चलता है एसी अपना, लेकिन 200 190 180 आ रहा बोले तो फिर लो वोल्टेज में चले आता हो अपना एसी जब काम नहीं करता। तो हो रहा मसला ऐसा ही समझो, जैसा पावर जाके आ रहा बोलते कि अपने को वोल्टेज कम हो जा रहा, फिर जैसा पावर इमीडिएटली ऑन होती है। अब जब तक एरर आ जा रहा है इसके अंदर, अब वो एरर को सॉल्व करने के लिए MCB ऑफ करके ऑन करना पड़ रहा, रिस्टार्ट करना पड़ रहा। तो बहरहाल इसके अंदर स्टेबलाइजर लगाना है अपने को। स्टेबलाइजर लगाते कि जो है जो भी पावर का प्रॉब्लम है इसके अंदर सॉल्व हो जाता। L2 का एरर जो है अपने मशीन में नहीं आता। लेकिन अगर आप लोगों को सेम प्रॉब्लम है बोले तो पहले वोल्टेज वगैरह चेक करो। वोल्टेज ओके रहने के बाद भी जो है अपना एसी नहीं आ रहा बोले तो फिर इन्वर्टर PCB का प्रॉब्लम रह सकता आउटडोर के। आई होप के वीडियो समझ में आऊँगा।